अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़रहान नज़र। हम चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 9.1 जो है, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कह रहा है। कहते हैं जी कि शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। ठीक है, कहता है आपने शो करना है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर है किसी भी सर्कुलर रीजन का। ठीक है, अब सर्कुलर रीजन जो है आपको यानी कि कोई भी ऐसा रीजन हो जो सर्कल की शेप के अंदर हो, यानी कि वो उसका हमने एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड करना है, हमने शो करना, उसको दिखाना है ऑफ रेडियस आर, यानी कि उस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है वो आर है। हमने शो करना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर उस रीजन का जो है वो कितना आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर शेप है, उसके रीजन का जो एरिया जो है हमने शो करना है कि वो इतना आता है। ठीक है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, कहता जो थीटा है जिस सेक्टर का एरिया आपने ये बताना है उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल आपका थीटा है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि हमने शो जो करना है वो ये करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास किसी भी सर्कुलर रीजन का ये है, लेकिन जो सेक्टर हम ले रहे हैं उसका सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा दिया हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ले जी, ये सोल्यूशन हमारे पास, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि रेशो लिखी है मैंने। ठीक है ना, हम जानते हैं कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेशो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब है सेक्टर अवर एंगल ऑफ सर्कल, यानी कि इसके रेशो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। अब देखो हमने शो सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होता है कितना होता है, क्योंकि एक सर्कुलर रीजन है तो जाहिर बात है कि सर्कुलर रीजन है तो वो उसका एरिया भी सर्कल का ही होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि वो हमें खुद दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमें थीटा दिया है वो सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर दिया है, वो हमारे पास गिवन है, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, थीटा। अब उसके बाद एंगल ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है हमें पता है 2 पाई। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब पाई और पाई कैंसिल कर दो तो आपके पास जो बचता है एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यानी कि यही हमने शो करना था कि किसी भी सर्कुलर रीजन का एरिया ऑफ जो सेक्टर है, किसी भी सर्कुलर रीजन का जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो आपके पास ये आता है। ठीक है, ये हमने शो करना था और वो हमने कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ऐसा देखा नहीं कि कभी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कोई पता नहीं, मे भी आ भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करते हैं। कहता है जी 2 सिटीज़ ए एंड बी। ठीक है, कहता है दो हमारे पास सिटीज़ हैं, दो शहर हैं, जो ए एंड बी, यानी कि एक शहर आपके पास ए है और एक शहर आपके पास बी है, दो सिटीज़ हैं। लाई ऑन द इक्वेटर, कहता है दोनों किसी इक्वेटर के अंदर लाई कर रहे हैं, ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, कहता अब उनके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ना आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो दो सिटीज़ हैं, एक सिटी जो है वो ईस्ट के अंदर एंगल बना रही है 45 डिग्री, और एक सिटी जो है वो वेस्ट के अंदर एंगल बना रही है कितना 25 डिग्री। ठीक है, कहते फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, यानी कि ए और बी जो सिटीज़ हैं किसी इक्वेटर में लाई कर रही हैं, एक जो है वो ईस्ट में ये एंगल बना रही है और एक जो है वेस्ट में ये एंगल बना रही है। कहता हमने फाइंड क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिटीज़, यानी कि जो दो सिटीज़ ए और बी हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। ठीक है, कहता जो रेडियस हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ले जी अब सॉल्यूशन इसका भी स्टार्ट करते हैं। देखें हमें रेडियस दिया गया इतना। ठीक है, अब चूंकि दोनों सिटीज़ एक ही इक्वेटर में लाई कर रही हैं, ठीक है,
एक ईस्ट की तरफ एंगल बना रही है और एक वेस्ट की तरफ एंगल बना रही है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेटर पे लाई कर रही हैं। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेटर पे लाई कर रही हैं, इसलिए दोनों के एंगल के क्या करेंगे, सम करेंगे। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि आपका ईस्ट की तरफ हो रहा था, 25 डिग्री जो कि वेस्ट की तरफ था। दोनों को ऐड अप किया तो हमारे पास जो एंगल फाइनल आया वो है 70 डिग्री। ठीक है, अब आर हमारे पास गिवन है, थीटा भी हमारे पास गिवन है, हम लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने लेंथ फाइंड करनी है या आपने रेडियस फाइंड करना है तो हमेशा आपने थीटा जो है वो रेडियन के अंदर यूज़ करना है। तो थीटा मेरे पास 70 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब सिफर सिफर से कैंसिल हो गया, तो 7/18 पाई रेडियन। अब हमारे पास एंगल आ गया रेडियन के अंदर। अब इसको यूज़ करके आप आसानी से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब L इज इक्वल टू आर थीटा हम जानते हैं, वही पुराना फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो आर हमारे पास जो रेडियस है वो है 6400 मल्टीप्लाई, अब जो थीटा है वो हमारे पास है 7/18 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने यूज़ क्या करनी है, 3.142। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 7819.075 किलोमीटर। ठीक है, चूँकि रेडियस हमें किलोमीटर में दिया हुआ इसलिए हमने लेंथ भी किलोमीटर के अंदर लिखनी है। ठीक है, जो यूनिट रेडियस का होगा वही लेंथ का लिखना है, जो लेंथ का होगा वही रेडियस का लिखना आपने, ये शुरू में मैंने आपको बताया है। अब द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज इज दिस, यानी कि जो डिस्टेंस आया है आपने नीचे स्टेटमेंट में लिख देना है। अगर आप लिख दें तो बेस्ट है, अगर ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको लिख दें। चूँकि हमने उसने हमसे जो है वो डिस्टेंस पूछा है दो सिटीज़ के दरमियान, तो दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आया, हमारे पास इतने किलोमीटर आया है।